यूपी की राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इस बार चर्चा सिर्फ किताबों की ही नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच की रही जिसने राम कथा को देखने का नया दृष्टिकोण दिया है। ख्याति लब्ध लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और मोटिवेशनल स्पीकर रईस सिंह की नवीनतम कृति कैकेयी के राम ने न सिर्फ पाठकों का ध्यान खींचा है, बल्कि विद्वानों और साहित्यकारों के बीच भी गहन विमर्श का विषय बन गई है। राम कथा में हमेशा उपेक्षित रही कैकेयी की भूमिका को केंद्र में रखकर लिखी गई ये कृति आज के दौर में रामत्व को नए आयाम देती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इस पुस्तक के लोकार्पण में साहित्यिक हलकों में एक नई ऊर्जा और बहस को जन्म दिया है। रईस सिंह, जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में अपनी 3 दशकों के अनुभव से पाठकों का मार्गदर्शन किया, अब लेखनी के माध्यम से राम कथा के अनछुए पहलुओं को सामने ला रहे हैं। उनकी ये कृति सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि विचार और मूल्य बोध की नई यात्रा है। लखनऊ के महाराणा प्रताप मार्ग स्थित बलरामपुर गार्डन में वरिष्ठ पत्रकार एवं मोटिवेशनल स्पीकर रईस सिंह की वाणी प्रकाशन से प्रकाशित नवीनतम कृति कैकेयी के राम का लोकार्पण हुआ। कैकेयी के राम पुस्तक की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विमोचन के साथ ही वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर पाठकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर में पुस्तक की प्रतियां कम पड़ने लगी। पुस्तक कैकेयी के राम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेखक रईस सिंह ने भेंट की। पुस्तक विमोचन के मुख्य अतिथि भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमत धाम के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने कैकेयी के प्रति लेखक रईस सिंह के दृष्टिकोण को राम के लोकाभिराम स्वरूप बनने की यात्रा से प्रेरित बताया। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने कहा कि स्वयं को तोड़कर परिवार को बचाने की प्रतिज्ञा राम है और आज के कठिन समय में राम का स्मरण किया जाना व्यक्ति के भीतर बसे हुए राम के अस्तित्व का प्रतीक है। उनकी बधाइयाँ और आगामी पुस्तकों के प्रकाशन की शुभकामनाएं देते हुए मुख्य अतिथि आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने अपने आशीर्वचनों में क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। प्रकाशन के बहुत सारे सुंदर प्रकाशन हैं, उनमें से सद्य प्रकाशित कृति कैकेयी के राम, इसके लोकार्पण के आयोजन में मंच पर यहाँ विराजमान इसके यशस्वी कृतिकार डॉक्टर रईस सिंह जी, आपको वाणी प्रकाशन को बहुत बधाइयाँ। मंच पर मेरे साथ विराजमान श्रीमान आशुतोष जी, श्रीमान प्रवीण जी, श्रीमान विजय जी, और जिन्होंने अभी मुझे और कुछ विषय दे दिए हैं श्रीमान सुधीर जी और अदिति जी, उन्होंने 2-3 बार मेरा नाम ले लिया है। आप समझ सकते हैं, इससे दबाव बढ़ जाता है। एक बार फिर से इस प्रकाशन के लिए बधाइयाँ और डॉक्टर रईस सिंह जी की आगामी पुस्तकों के लिए शुभकामनाएं। मुझे पता नहीं कितनी देर तक बोलते रहना है और मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा। ये विषय ऐसा है कि मैं बहुत देर तक भी बोलता रह सकता हूँ, इसलिए कि आप जानते हैं कि हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ विषय है। कोई पुस्तक जब लिखी जाती है तो पुस्तक लिखे जाने की जो सैद्धांतिकी है, ग्रंथ लिखे जाने के भी कुछ अपने कोड कंडक्ट हैं। उनमें एक सैद्धांतिकी यह है कि उसके 4 अनुबंध होते हैं। कोई भी रचना, कोई पुस्तक जब प्रकाश में आती है तो लेखक के 4 अनुबंध होते हैं और यदि वे चारों अनुबंध पूरे होते हों तो पुस्तक चरितार्थ होती है। डॉक्टर रईस सिंह जी ने उन सब का चिंतन किया होगा। कभी जब पुस्तक पर चर्चा आयोजित होगी तो इसको जो लोग कहेंगे वो और ठीक से कहेंगे। अभी हम लोगों ने सरसरी तौर पर मैंने पुस्तक देखी है, मैं उस आधार पर कुछ बातें आपके सामने रख करके अपनी शुभकामनाएं और बधाइयाँ अर्पित करूँगा। एक होता है प्रयोजन, एक होता है विषय, एक होता है अधिकारी और एक होता है संबंध।
जब लेखक इन 4 अनुबंधों का पालन करता है तो उसका पुस्तक लिखना सार्थक हो जाता है। पहला ये कि लेखक को स्पष्ट हो कि वो क्यों लिख रहा है, उसको स्पष्ट हो कि वो किसके लिए लिख रहा है, उसको स्पष्ट होना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है, और उसे ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि वो जो लिख रहा है और जिसके लिए लिख रहा है उन दोनों के बीच ठीक ठीक संबंध क्या है। और जब ये चारों बातें ठीक से निभ जाती हैं तो कोई पुस्तक समय में बहुत दूर तक यात्रा करती हुई अपने पाठकों के बीच, अपने सहृदय के बीच जीवित रहती है। और जब वो पुस्तक रूप में नहीं रहती है तो लोगों के जीवन के रूप में उनके भीतर जीवित रहती है। कैकेयी के राम ये पुस्तक, मैं पहले तो इस शीर्षक के लिए बधाई दूंगा। हम जानते हैं अभी उसका एक संकेत हमें श्रीमान सुधीर जी ने किया है। श्री राम को जानने वाले, श्री राम को मानने वाले, श्री राम को चाहने वाले देश काल में बहुत दूर तक फैले हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी रुचियों और अपनी अपनी सुविधाओं के राम तराशे हैं। इसलिए राम की कई ध्वज आपको भारत में और विश्व में मिलती है। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ राम के जयकारे के लिए सबसे प्रसिद्ध जयकारा है सियावर रामचंद्र की जय। पर देश का ऐसा भी कोई हिस्सा है जहाँ सियावर रामचंद्र से ज्यादा राजा राम की जय बोली जाती है। देश का कोई ऐसा भी हिस्सा है जहाँ सियापति राम और राजा राम से ज्यादा कोदंड राम की महिमा है और वे संकीर्तन में भी कोदंड राम गाते हैं। लखनऊ पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथियों ने भी कैकेयी की राम कृति पर व्याख्यान दिए। दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला ने कहा कि अगर हमें अपने जीवन में भरत या लक्ष्मण चाहिए तो पहले हमें राम बनकर दिखाना होगा। उन्होंने कहा, राम बनना बहुत कठिन है, अतः रामत्व की ओर चलना उचित है। राम तो राम है, देखने के लिए दृष्टि नहीं भाव चाहिए। पुस्तक का अंश पाठ करते हुए विशिष्ट अतिथि दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला ने क्या कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। राम साधारण मनुष्य है, वो रावण से युद्ध करने जाते हैं तो उनके पास रथ नहीं है, फिर उनको रथ भेजा जाता है। तो राम जो कहते हैं, जो राम जो रचते हैं, राम जो करके दिखाते हैं, वो हमसे ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि हम ऐसा करें। ये हमारे ऊपर है कि हम उस रामत्व के अंश को अपने अंदर लाते हैं या नहीं लाते, जो स्वामी जी ने अभी कहा। ये हमारे ऊपर है कि हम भरत सा भाव भाव अपने अंदर पैदा कर पाते हैं या नहीं। और अगर हम ये चाहते हैं, जो आखिरी बात है, कि कोई हमारे पास भरत हो, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे पास लक्ष्मण हो, तो सबसे पहले हमको राम बन के दिखाना होगा। हम अगर राम बनेंगे, राम बनना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं राम हो जाऊंगा तो फिर राम का महत्व क्या रह गया। आप उस रामत्व को अपने अंदर उतार सके, यह बड़ा एक श्रमसाध्य कार्य है। मैं वो 2 लाइनें पढ़ता हूँ, रईस जी के लिए बहुत बधाइयां हैं। वो कहते हैं, राम तो राम है, उन्हें देखने की दृष्टि नहीं भाव चाहिए। यही तो कौशल्या में से कैकेयी, अहिल्या से शबरी, भरत से पवन पुत्र और सुग्रीव से विभीषण में देखना था। अंतर इतना सा है कि माता कौशल्या ने उन्हें अपने सुख के लिए असाधारण से साधारण बनते हुए देखा और माता कैकेयी ने लोक सुख के लिए साधारण से असाधारण बने। माता कैकेयी ने लोक सुख के लिए, इसमें बहुत बड़ी बात आ रही है, लोक सुख के लिए साधारण से असाधारण बनते। दूसरे शब्दों में कहें तो कौशल्या ने उन्हें अपने वास्तविक रूप को त्याग कर सुख देने के लिए शिशु बनने का आग्रह किया। और कैकेयी जो दृष्टि है, कैकेयी ने लोक दृष्टि कर पुनः अपने पुरुषार्थ से वही पद प्राप्त करने की जिद की। ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं लेखक को बधाई देता हूँ फिर से कि वो वहां तक उतर सका। लखनऊ पुस्तक मेले में जब रईस सिंह की कृति कैकेयी के राम पर विमर्श हुआ तो नवभारत टाइम्स के संपादक सुधीर मिश्र ने एक सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा, कैकेयी ना होती तो रामचरित मानस न होती।
राम के नाम पर झंडे उठाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन राम की तरह जीने वाले कहाँ हैं? आज के दौर में राम के चरित्र को धारण करने को जरूरी बताते हुए नवभारत टाइम्स के संपादक सुधीर मिश्र ने अपने विचारों से इस तरह लाभान्वित किया। अगर कैकेयी ना होती तो रामचरितमानस ना होती, कैकेयी ना होती तो राम अयोध्या से क्यों निकलते और श्रीलंका तक क्यों जाते, कैकेयी ना होती तो हनुमान जी कहाँ से मिलते, बाली सुग्रीव के चरित्र कैसे आते हैं, हम लोग रावण के चरित्र के बारे में कैसे जानते हैं और मंदोदरी के बारे में कैसे जानते हैं। तो निश्चित तौर पर जितना हम अगर उथले तरीके से कैकेयी को पढ़ें तो हमें एक अपने घर परिवार या आसपास की कोई सौतेली माँ नजर आ सकती है, और ये उसका स्वाभाविक गुण होता है कि वो भले ही प्रेम करे, पूरे परिवार को प्रेम करे, लेकिन जो अपने बच्चे के प्रति जो उसका प्रेम होता है वो बाकी लोगों से या दूसरे बच्चों से अलग होता है। तो अगर आप रामचरितमानस पढ़ें या रामायण पढ़ें तो आप पाएंगे कि कैकेयी का ऐसा नहीं था कि राम से कोई उनका दुराव था, उनसे कोई चिढ़ नहीं थी उनकी, लेकिन अपने बेटे के प्रति बहुत प्रेम था। और मंथरा जैसे लोग जो हमारे समाज में हर जगह पाए जाते हैं, वो उनके उकसावे पर उन्होंने जो भी किया वो किया। तो निश्चित तौर पे जो रही सिंह जी ने लिखा है वो जरूर लिखा हो, इस बारे में काफ़ी कुछ इसमें विस्तार से होगा, लेकिन यहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं और मेरा हमेशा से एक बड़ा ही मेरे मन में एक शंका वो रहती है, एक नाराजगी सी रहती है कि जो समाज उत्तर भारत का खास तौर से रामचरितमानस और रामायण पढ़ के बड़ा होता है, उसमें वो रामचरितमानस को एक पूजनीय ग्रंथ मानता है, पूजा की जगह पे रखता है, राम जी की पूजा करता है, तमाम उत्सव करता है, लेकिन आत्मसात नहीं करता। आप अपने घर परिवार आसपास देखिए, अपने अपने घरों में देखिए कि कहाँ राम जैसे भाई हैं, कहाँ लक्ष्मण जैसा त्याग है, कहाँ सीता जैसी पत्नी है, कहाँ भरत जैसे भाई हैं, जिनको हम बचपन से पढ़ते हैं, जिन मूल्यों को हम लगातार पढ़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं, पर उसे हम आत्मसात करने से क्यों इनकार करते हैं? वो हमारे समाज में कहाँ है? राम जी के नाम पे झंडा लेके हम बहुत तेज दौड़ते हैं, दूसरे को डराते भी हैं, लेकिन जो राम जी अपने परिवार में घर में करते हैं, जो अपने परिवार के साथ राम जी का जो चरित्र है, जो जैसे जीता है, या लक्ष्मण जी जैसे जीते हैं, या भरत जी जैसे जीते हैं, या जहाँ जो शत्रु है, रामायण की भी, रावण की भी एक मर्यादा है, रावण का भी एक कैरेक्टर है कि वो छूता नहीं है सीता जी को, वो कहाँ है? तो मुझे लगता है कि स्वामी जी का नाम मैंने इसीलिए उनके ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि ये बातें आनी चाहिए। पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन चरित्र को परिवार में, घर में, समाज में आत्मसात करना, उसकी बहुत कमी है। तो मुझे उम्मीद है रही सिंह जी ने जो लिखा है उसमें ये सामाजिक ताने माने भी जरूर होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक प्रवीण कुमार ने लेखक रही सिंह के 3 दशकों के लेखक के अनुभव की चर्चा करते हुए आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक दूर तक यात्रा करेगी। अमर उजाला के संपादक विजय त्रिपाठी ने पुस्तक की असीमित संभावनाओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। पुस्तक के लेखक रईस सिंह ने कहा कि कैकेयी के राम लोक सुख के राम नहीं, राजा राम नहीं, तपस्वी राम और त्याग की मूर्ति राम हैं। साधु संतों की चौखटों से मिले आशीर्वाद और इसे ईश्वर के द्वारा करवाए गए स्वाभाविक कार्य के रूप में स्वयं को माध्यम बताते हुए लेखक रईस सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। का स्रोत है तो एक भौतिक जगत का ये लोग भी हैं। अगर ये लोग सब नहीं होते, या महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता, तो शायद मैं ये पुस्तक रचना नहीं करता। चूंकि पुस्तक पे महाराज जी बोल चुके हैं और हमारे पूज्य महाराज जी के पास कल मैं पुस्तक पहुंच जाऊंगा। जब वो रचना कराता है तो वो करा लेता है, हम तो करते गए। छोटी छोटी चीजों को मैं इसमें इसलिए लाना चाहता था, जैसे मैं कहता हूं कि एक राम त्रिलोकदर्शी है, लेकिन वो राम सीता के लिए हे खग हे मृग मधुकर्ष, यानी पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। हमें पता था क्यों पूछ रहे हैं। वो 3 पद में पूरा संसार ब्रह्मांड सब नाप लेते हैं, लेकिन वो केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे गंगा पार कराना। ये लोक महत्ताओं और लोक संवेदनाएं जो थी, उन्हें प्रतिमान बनाकर स्थापित करने का जो कार्य था,
वो राम सहज ही करते गए। हम पीढ़ियों पीढ़ियों से उन्हें कैसे देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसे देखना चाहते हैं कि राम ने अपने पुरुषार्थ से, अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपनी मर्यादा से, अपने मूल्य से जो संसार रचा, जिसमें हम आज कथा सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, वो अगर हम सब पालन करने लगे एक अंश मात्र, जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि वो उछलता है। कार्यक्रम का संचालन बाड़ी प्रकाशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदिति ने किया। इस अवसर पर लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, नाटककार और विद्वान जन मौजूद रहे। लखनऊ पुस्तक मेले का यह आयोजन केवल एक पुस्तक विमोचन भर नहीं था, बल्कि यह उस विचारधारा का उद्देश्य था जिसमें राम कथा के छिपे आयामों को खोजने और समझने की कोशिश की गई। रहीस सिंह की कैकेयी के राम ने साबित किया कि साहित्य केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने और आत्मसात करने का माध्यम है। ये कृति पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि राम केवल पूजनीय प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसा आदर्श है जिन्हें व्यवहार और जीवन में उतारा जाना चाहिए। ये कृति पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि राम केवल पूजनीय प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदर्श है जिन्हें व्यवहार और जीवन में उतारा जाना चाहिए। कार्यक्रम में उमड़ी विद्वानों, पत्रकारों, साहित्यकारों और आम पाठकों की भीड़ इस बात का संकेत थी कि समाज आज भी राम कथा से जुड़ाव महसूस करता है और उसमें नए दृष्टिकोण देखने की भूख रखता है। रहीस सिंह की लेखनी ने इस प्यास को दिशा देने का काम किया है। निसंदेह कैकेयी के राम आने वाले समय में न केवल साहित्यिक विमर्श का हिस्सा बनेगी, बल्कि लोगों की चेतना को भी झकझोरने वाली पुस्तक साबित होगी। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कैकेयी के राम के लेखक रहीस सिंह ने अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। अपने कार्य के द्वारा, अपने मूल्य के द्वारा, अपनी मर्यादाओं के द्वारा इस संसार में प्रतिष्ठा दी, प्रतिमान के तौर पर स्थापित किया, और वही प्रतिमान आज लोक सुख के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक मर्यादाओं के लिए नियम के तौर पर नहीं है, वो सबके जीवन में हवा में जैसे घुलते हैं ना, एक सुगंध की तरह घुले हुए हैं। तो उस सुगंध को मैं इस पुस्तक में मैंने संजोने की कोशिश की है। इतनी कर पाए हैं ये तो परमात्मा है। मैंने एक शब्द अभी बोला, कैकेयी राम से कहती हैं कि मैंने तो लोक विष पिया बेटा आपके लिए, और सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। अब आपको ये तय करना है कि मेरा क्या है, संसार मुझे कैसे देखेगा इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप मुझे कैसे देखेंगे इसका, संसार मेरे साथ न्याय करता है या नहीं करता है इसका मुझे कोई वो नहीं। आप मेरे साथ न्याय करेंगे इस पर मुझे फर्क पड़ेगा। तो वो राम को, राम कहते हैं कि माता श्रेष्ठ होती है और गुरु योग्य होता है। आप तो मेरी माँ भी हैं और गुरु भी हैं, तो आप में तो श्रेष्ठता और योग्यता का संयोग है, और वो सब मुझे आपने दिया है। मैं तो जो कुछ हूँ वो आपका हूँ, आपके कारण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।